उन्होंने बल्कि क्वेश्चन किया था पिरामिड्स के हवाले से आ रही है, और तो समझे या ना समझे, ये आने वाला वक्त समझाएगा। जो बात मैं इस वक्त कर रहा हूँ ना, ठीक है, ये आने वाला वक्त समझाएगा। पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। रंग रोशनी खुशबू के इस्तेमाल और कुरान और हदीस की मदद से जो भी आपके जायज़ मामलात हैं उसका ये इलाज करते हैं। नाजरीन, आज का जो टॉपिक है वो 2024 के हवाले से है। बहुत से ज़ोडिक साइंस के हवाले से, माली मामलात के हवाले से भी डॉक्टर साहब ने हमें रहनुमाई की प्रीवियस प्रोग्राम्स में, जिसमें ज़ोडिक साइन बताया, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है, एक तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, अमेरिका का जायचा, तुर्की का जायचा, पाकिस्तान का जायचा, इमरान खान का जायचा, नवाज शरीफ का जायचा, इस सारे जायचों के हवाले से आज डॉक्टर साहब के साथ हम बात करेंगे। क्योंकि 2024 डॉक्टर साहब ने कहा था मुकाफ़ात अमल का साल है। इसके अंदर जिन लोगों ने बुरा किया है उनके आगे वो चीज़ सामने खड़ी होगी इस साल के अंदर। अभी तो पहला महीना गुजरा है और क्या क्या मामलात हैं, सारी बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब बहुत से टॉपिक्स हमने इसके ऊपर किए हैं। 24 के ऊपर 8 नंबर बनता है जो कि अच्छा नहीं समझा जाता। जंग भी हम देख रहे हैं, उसके अलावा जो जितनी कंट्रीज़ हैं उनके हवाले से भी देख रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि दूसरे जितने ममालिक हैं सब में आप समझ लें कि इलेक्शंस हो रहे हैं। और क्या देखते हैं इस सारे मामलात में 24 के हवाले से? क्या न्यू अपडेट्स आप देखते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के हवाले से भी जो जायचे आप देखते हैं? पाकिस्तान का वक्ती जायचा भी मैं चाहूँगा डिस्कस करें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अमेरिका के बारे में। अमेरिका में इस साल 2024 में आप ये देख लें कि अमेरिका का रोल ओवरऑल दुनिया में क्या रहा है। ठीक है, जहाँ पे भी कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट है या कोई और चीज़ है, आपको नाम सुनने में आ जाएगा शायद अमेरिका इन्वॉल्व है। ठीक है, और फिर किसी न किसी तरीके से लोग प्रूव करने की कोशिश भी करते हैं और वो भी जाता है। अच्छा, तो अमेरिका की इकोनॉमी इस साल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब 24 में नज़र आएगी आपको। फिर वहाँ की जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ पे बरसर इक़्तिदार लोग हैं, वो भी इलेक्शन में इस दफ़ा जा रहे हैं ना, वो आपको अपसाइड डाउन नज़र आएंगे। यानी वो जो हुकूमत पहले जिन लोगों की रही वो आपको इस साल दोबारा हुकूमत में आते हुए नज़र नहीं आएंगे अमेरिका में। हाँ, नहीं आएंगे। ये हो गया। ठीक है, जो दबे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप जो है, उसका बहुत ज़्यादा चांस है कि वो हाँ इलेक्शन में विन करेगा। हाँ जी, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसके। अच्छा, दूसरी बात ये कि टर्की की हम बात कर लेते हैं। टर्की की जो इकोनॉमी है वो आप समझ रहे हैं कि कुछ नई चीज़ें जो हैं उसमें दाखिल होंगी उसकी इकोनॉमी में, और उसकी इकोनॉमी को वो बूस्ट मिलना शुरू होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो उनकी गवर्नमेंट है वो अपने लोगों के साथ ठीक है, एज सच कोई उनका इतना बड़ा इशू नहीं है। आपने देखा है कि आज से कुछ साल पहले क्या मामला थे, पब्लिक का क्या रिएक्शन था गवर्नमेंट के साथ, उन्होंने किस तरीके से किया, तो उनका तो ऐसे आपने क्योंकि टर्की का जिक्र किया इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ। इसके अलावा दुनिया के अंदर वही वाली बात है कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जिनमें जबरी हुकूमतें कायम रही, वो इस साल आपको ख़त्म होती हुई नजर आएंगी। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ से ओवरसीज पाकिस्तानी भी हमें देखते हैं जी, उधर भी दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी जबर हुआ है, अच्छा, वो आपको जबर का निज़ाम टूटता हुआ नजर आएगा इस साल। ठीक है, दुनिया में कहीं पे भी हुआ हो। अच्छा, फिर जो लोग जबर मुसल्लत करने में शामिल रहे, पूरी दुनिया की हम बात कर रहे हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं जवाबदेह नजर आएंगे आपको। फिर ये पूरी दुनिया में अवाम का साल है। अच्छा, अवाम जो है वो आपको इस साल में रूल करती हुई नजर आएगी। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे। फिर इसके अलावा हम बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड जो है बज़ाते खुद एक बड़ी प्रॉब्लम का शिकार इस साल में होता हुआ नजर आता है। उसमें आप समझ लें कि वो जंग में भी इन्वॉल्व होता हुआ नजर आएगा आपको। $1 अरब का नुकसान भी हो चुका है इंग्लैंड को। मजीद आपको वो नजर आएगा इन्वॉल्व होता हुआ। लोग वहां से नकल मकानी करेंगे, यानी इंग्लैंड को छोड़ छोड़ के जाना शुरू हो जाएंगे लोग जो ओवरसीज हैं जो वहां पे आके
जिन्होंने सुकूनत इख्तियार की है वो वहाँ से वापसी या किसी और ममालिक में जाते हुए नजर आएंगे। ठीक है। कनाडा अमेरिका के साथ ही है, वहाँ पे भी और मौसमी तब्दीलियां भी बहुत सारी आपको देखने में मिलेंगी। अच्छा। कनाडा की इकोनॉमी भी जो है वो किसी हद तक आपको डिस्टर्ब होती है अमेरिका की वजह से साथ साथ अमेरिका की जो इकोनॉमी जब डिस्टर्ब होती है पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक तरह से। ठीक है। अच्छा, फिर रशिया जो है आपको वो मुसल्लत होता हुआ नजर आएगा बहुत सारे ममालिक के ऊपर। साउथ अफ्रीका, रशिया रशिया जो है, रशिया की बात कर रहा हूँ। रूस जो है वो बहुत सारे अपने जंगी जो ताकत है उसका मुजाहरा करता हुआ नजर आएगा। चाइना भी, चाइना जो है वो इस साल के मिड में, बल्कि नहीं आप समझिए अप्रैल मई में वो भी किसी न किसी तरीके से वॉर या प्रॉक्सी वॉर्स में इन्वॉल्व होता हुआ नजर आएगा। हालांकि चाइनीज जो है वो बड़े साइलेंट है, खामोशी के साथ अपना करते हैं काम। देखिए ताइवान के साथ इनकी लगी रहती है, मगर इस साल जो है चाइना मतलब ओवरऑल जो है ना ये एक केओस का साल है। ऐसा ही है। बल्कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि बड़ी बातें की जाती थी इस हवाले से, दज्जाल के हवाले से, ये कहीं उस तरफ तो नहीं मामला जा रहे देखा जाए? क्योंकि जो बातें हिस्ट्री में हम अगर देखें तो पुरानी बातों में ये कहा गया था जी जंगें होंगी, इस तरह होगा, ये चीज़ें होंगी, आगे हम देखेंगे। तो क्या ये वो दौर आ गया? हिस्ट्री तो अपनी जगह है, ये मतलब हमारे दीन ने हमें बताई ये चीज़ें, हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ें हमें बताई हैं। इवेंचुअली फलक साहब दुनिया जा उसी तरफ रही है। अब दज्जाल की आमद ज़ाहिर है करीब 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 हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, दज्जाल को पता होगा मैं दज्जाल हूँ? हाँ उसको पता होगा, ये जानता होगा वो बचपन से ही कि मैं दज्जाल हूँ और मैंने आगे जाके ये करना है? उसको बता दिया जाएगा। देखिए एक बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसको बताया जाता है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, जो निशानियां वो लेके पैदा होगा ठीक है, उसको बताया जाएगा। लेकिन ये भी तो है ना कि हमने देखा है कि कई ऐसी वीडियो सामने आती थी जो एक आंख वाला बच्चा अगर पैदा होता था तो वो बाद में डॉक्टर इसको डिसेबल कहते थे कि ये डिसेबल है। नहीं नहीं वो और चीज़ है, वो अपनी मखसूस निशानियों के साथ पैदा होगा, कहाँ पैदा होगा, किस जगह पे होगा, कहाँ से उसके पेरेंट्स बिलोंग करेंगे। अच्छा। ये सारी चीज़ें जो है ना ये डिस्क्राइब्ड हैं, ऑलरेडी बताई गई हैं। तो वो जिस चीज़ पे पूरा उतर रहा होगा वो बताएगा कि वो चीज़ बताएगी कि दज्जाल है, फिर उसको बताया जाएगा, उसको पता होगा। और दूसरी बात ये है कि वो जो दज्जाल है ना उसका ईसा अलैहिस्सलाम से जैसे ही सामना होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा तो आप कह रहे हैं दज्जाल को बताया जाएगा, तो दज्जाल को जो बताने वाला जो होगा तो क्या उसकी जो माँ होगी वही बताएगी ना कि बेटा क्या है? तो वो जिन्नी होगी क्या? नहीं, दज्जाल जो है जिन नहीं है, दज्जाल है लफ्ज़ दजल से। दजल से, दजल का मतलब धोखा, फरेब। ठीक है। जिन्नों, अब किसने कहा कि जिन्नों के साथ उसका ताल्लुक होगा? क्योंकि बातें तो ये सुनी जाती हैं कि जिन्नात। नहीं आप अपनी जो है ना इसको करेक्ट करें, बल्कि हम नहीं, मेरा क्वेश्चन है आपसे, ये जिन्नात नहीं आप कह रहे हैं उसकी माँ जिन्नी नहीं होगी। अच्छा हाँ, ये जिसने भी आपको बताया ना ये ठीक नहीं बताया। अच्छा अब ये है कि ये अगर क्वेश्चन आपने किया है ऑडियंस की तरफ से तो ठीक है। नहीं मैंने अपनी तरफ से किया, मैं किसी का नाम लूं, मैंने अपनी तरफ से किया, क्योंकि जो माइंड में चीजें चलती हैं जो एक देखिए किसी ने देखा तो नहीं हुआ, हम तो बस एक होता है ना तुक्के की बेस पे सवाल कर रहे होते हैं कि जी इस तरह का एक बनाया हुआ माइंड में एक आंख वाला होगा, तो एक आंख वाला बच्चा तो डिसेबल होता है, तो वो फिर अलग ही मखलूक होगी ना कोई। वो ना मैं आपको बताता हूँ, मखलूक तो वो अलहदा नहीं होगी, इसी दुनिया में पैदा होगी, पैदा हो चुका कई लोग कहते हैं, मगर उसका कोई एविडेंट प्रूफ जो है वो अभी तक हमें नहीं मिल सका जिसकी बेस पे हम कहेंगे हाँ वो पैदा हो गया। वो जैसे पैदा होगा तो उसकी मखसूस निशानियाँ बताई गई हैं। फिर जब वो अपना क्या कहते हैं अपना ऐलान करेगा ना, वो नबूवत का भी ऐलान करेगा, ठीक है, धोखा फरेब झूठ बोलेगा, ठीक है, लोग उसके पीछे लगेंगे, ठीक है। इवन ये समझेंगे कुछ, यहाँ तक कहा गया कि एक घर में अगर 10 लोग हैं ना तो 10 में से 9 लोग उसको मान लेंगे। अच्छा हाँ, वो अपने आप कहेगा जी मैं मसीह हूँ, मैं मऊद हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो कुछ करतब भी करके दिखाएगा लोगों को। अच्छा। तो लोग कहेंगे कि जी वो कहेगा जी जिंदा मैं तुम्हारे दादा को परदादा को फलां इतने 100 साल पहले जो मर गया था मैं उसको जिंदा करके तुम्हारे सामने वो करेगा, ठीक है।
लोग उससे इम्प्रेस होंगे, मगर वो सही नहीं होगा। फिर वो ये करेगा कि वो जो धाते हैं ना, मेटल्स, उनको पिघलाएगा, अच्छा मेल्ट करके ज़राअत के अंदर इस्तेमाल करना शुरू करेगा। अच्छा, लोग कहेंगे वाह जी खुशहाली का दौर आ गया, यूं हो गया, यूं हो गया। ये बंदा अच्छा है, ये बंदा वो लोगों पे अपना ट्रस्ट बनाता जाएगा। फिर ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जब आएगा मामला, जब आमना सामना होगा तो वो खत्म, नमक की तरह पिघल जाएगा वो। अच्छा, ये है, इसको डिटेल में अगर कभी कहें तो कर नहीं लें। नहीं ज़रूर, इस पे बल्कि हम बात करेंगे। सूरह कहफ के ऊपर हम करें, दज्जाल के ऊपर करें, बिल्कुल। उसका रिलेशन जो है वो हम बताएं कि क्या है। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बल्कि लोगों को, जैसे मैं एक अगर यूथ है नहीं पता कई चीज़ों का, हाँ, हम awareness- एस्ट्रोलॉजी करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में वैसे हम करते हैं सियासत है। सियासत में आपको पता है कि गंद के अलावा कुछ है नहीं। हमें करनी पड़ती है, क्योंकि लोग कहते हैं यकीन करें, प्रेडिक्शन मांगते हैं ना लोग। हाँ लोग। और फिर अच्छा प्रेडिक्शन आप दे भी दें, वो उसके ऊपर भी कमेंट्स आते हैं। तो हम ये करते हैं कि हम कोई प्रोग्राम इस तरह के रखते हैं कि खुद भी एजुकेट हो और अपनी ऑडियंस को भी बल्कि एजुकेट करें। एक है वो कुवैत से ताहिरा, उन्होंने बल्कि क्वेश्चन किया था पिरामिड्स के हवाले से और केस के हवाले से डॉक्टर साहब से पूछे, और दूसरा उन्होंने कहा था कि जो वक्त गुजर गया हुआ है, हमें दोबारा से वो वक्त, मतलब हम उस वक्त में तो ऐसा लगता है कि अभी हम यहाँ बैठे थे, ऐसा लगता है यार ये वक्त हमने पहले कभी देखा हुआ है। मतलब उनके साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, तो कहते हैं इस पे बहुत से लोग हैं इनके साथ होता होगा, इस पे भी। इसको ना हिंदू मिथोलॉजी के अंदर बोलते हैं आवागौन। आवागौन, हाँ, बहरहाल इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो करेंगे। असल में ना ऑडियंस हमारी दिखती नहीं है, वो नॉलेज लेना शायद इतना पसंद नहीं करते जितना चस्का, करारापन और क्रिस्प चीज चाहिए। सच्ची बात बतानी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है सर दज्जाल आएगा तो वो जल्दी एक्सपोज हो जाएगा, उसकी रीजन भी तो है ना, वो अपने टाइम के सोशल मीडिया पे उसका इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। इस सही बात। तरह का भी सोशल मीडिया, कहीं सोशल मीडिया तो दज्जाल तो नहीं है, क्योंकि ज्यादातर तो झूठ इधर भी होता है। नहीं, ये और तरह का है, वो और तरह का, तो खैर एक उसमें आएगा मुजस्सम तरीके से आएगा, जिस्म में होगा वो। मतलब ये है कि चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं, जितनी हमें समझ है हम शेयर करें। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर आप ये देखिएगा कि आपकी वीडियोस को पढ़े लिखे लोग और देखेंगे, फिर वो हमें सजेशंस जो बल्कि है अभी भी दें सजेशन के टॉपिक्स के, डॉक्टर साहब के साथ हम मजीद इस्लामिक हों या कोई भी हों, किस तरह के बल्कि करने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान का वक्ती ज़ायचा तब्दीलियाँ कब से देख रहे हैं? बहुत से लोगों ने कहा अक्टूबर के बाद 2023 में जी बेहतरियाँ आ जाएंगी, अक्टूबर तो गुजर गया, अब क्या देखते हैं? अब तो हम फेब में एंटर हो गए। असल में मैं आपको बताऊं, ये जो प्लानिटरी चेंजेस आ रही हैं ना, ये दुनिया में चेंजेस लेके आ रही हैं। कोई समझे या ना समझे, ये आने वाला वक्त समझाएगा। जो बात मैं इस वक्त कर रहा हूँ ना, ठीक है, ये आने वाला वक्त समझाएगा। पाकिस्तान के लिए अच्छा वक्त स्टार्ट है 2024? पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा वक्त स्टार्ट हुआ है, हो गया हुआ, हो चुका हुआ और है। ये कब से पाकिस्तान को नजर आने लग जाएगा जो लोग होप हार चुके? आप यकीन रखें अल्लाह की ज़ात के ऊपर, ये इसी साल के एंड पे आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हुई नजर आएंगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान के लिए ये साल ऐसा साल है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करना चाहेंगे इसी साल के अंदर। अच्छा, ठीक है, अब लोग कहेंगे, ये जो देखेंगे हमारे ऑडियंस ही कहेंगे, लो यहाँ पे तो हालात ही नहीं है इस तरह के, तो लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट्स क्यों करेंगे यहाँ पे। तो ये याद रखें, मैं चूँकि बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाता भी हूँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का स्कोप इतना हाई है क्योंकि जब भी किसी भी जगह की एनवायरनमेंट अनइवन होती है, बिजनेसमैन हमेशा वहाँ पे अपॉर्चुनिटी सीख करके इन्वेस्टमेंट करता है। जबरदस्त। ठीक है, जहाँ पे भी बेतरतीब होगा ना काम, अपॉर्चुनिटी हमेशा वहीं पे आएगी। तो इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट 2024 में बहुत आएगी पाकिस्तान में। लोग जो हैं वो प्रोजेक्ट्स के साथ पार्टनरशिप्स करनी पसंद करेंगे। बल्कि डॉक्टर साहब आप इतने साहब बाहर भी रहे हैं, 20-21 साल बाहर रहे हैं, जायचे देख के आए थे? नहीं जी, जायचे भी देखे थे, और जाहिर है हमें अपने मुल्क पे ट्रस्ट है, हमें अपने लोगों पे ट्रस्ट है। बिल्कुल आना तो होता ही है ना, एक दिन लौट के वापस तो आना ही होता है। तो आना ही होता है। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, हमें मैं चाहूँगा कि आप टॉपिक भी सजेस्ट करें, नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ और एक सवाल हमें लाजमी लिखें। हम आपको अगले व्लॉग में दोबारा से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।